बॉलीवुड वाले खामखा थिएटर में जाके एक्टिंग सीखते हैं। अब जब बॉलीवुड देश के प्रधानमंत्री से इतना प्रभावित है, उनसे इतना मेल जोल आखिर बढ़ा ही रखा है, तो भाई एक्टिंग की क्लासेस भी पीएम मोदी से क्यों नहीं ले लेते। बस मंचों का ही तो फर्क है। हीरो हीरोइन नकली सेट पर एक्टिंग करते हैं और पीएम मोदी द लेजेंड रियल लाइफ के सेट पर एक्टिंग करते हैं, और शायद उनसे ज्यादा इस काम में कोई माहिर भी नहीं होगा। जी हाँ, भारत के मुसलमानों को थू थू और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मुसलमानों को भाई भाई कहते फिर रहे हैं मोदी जी। राजनीति तो जैसे इनके नसों में खून की तरह दौड़ती है। जी हाँ दोस्तों, भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक तरफ नफरत फैलाई जा रही है और संयुक्त अरब अमीरात के मुसलमानों को भाई बोला जा रहा है, गले लगाया जा रहा है, हंसकर बातें की जा रही हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वहां के मुसलमानों को कोई कपड़ों से नहीं पहचान रहा है। कपड़ों से तो सिर्फ भारत के मुसलमानों को पहचाना जाता है, उन्हें खदेड़ा जाता है, उनके नाम पर ही उन्हें मार दिया जाता है, और भारत का मुसलमान हर वक्त एक शक के घेरे में रहता है। आखिरी माहौल बनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने और उसके लीडर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ गई है कि सिर्फ इसका शिकार अनपढ़ लोग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दोहरे रवैये पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत मोहम्मद जावेद, जो कि किशनगंज से सांसद हैं, उन्होंने तीखी टिप्पणी करी है और उन्हें आईना दिखाया है। तो क्या कुछ कहा विपक्ष ने और क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। एक तरफ भारत में बीजेपी के नेता मुसलमानों को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, लेकिन विदेशों में जाकर यही बीजेपी के नेता मुसलमानों के साथ बैठकर गप्पे हाँकते हैं, चाय कॉफी की चुस्की लेते हैं, और अब भारत के अंधभक्तों की लगाम इस तरह खींची हुई है, उसे अपने घिनौने षड्यंत्रों से इस तरह काबू किया हुआ है कि बीजेपी वाले अपने भक्तों को कुछ भी बता दें वो तो मान ही लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुद विदेशों में भरपूर मजा उठा रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहनकर, चमकते चेहरे के साथ, 5 स्टार होटल के ऐशो आराम के साथ, वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ और ऑफिशियल विजिट के नाम पर देश के लोगों का पैसा इन्हीं आराइशों पर खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, इनके तो मजे हैं और आपका क्या, सिर्फ सजा ही सजा, चौपट मानसिकता, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, खूंरेजी। बस अब आप ही तय करिए कि आप किस ओर जा रहे हैं और खुद के लिए क्या चुन रहे हैं। खैर, इस मामले पर मोदी जी के दोहरे रवैये पर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने चुटकी ली है। वो अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट साझा करती हैं जिसमें उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद जावेद को टैग किया है और लिखा है कि बहुत खूब कहा मेरे दोस्त जावेद, ये हिपोक्रेसी यानी पाखंड हास्यास्पद है, एक को जहर और दूसरे को झप्पी। अब इस ट्वीट को हम जरा आपको समझाते हैं। दोस्तों, दरअसल नरेंद्र मोदी लोगों को कपड़ों से पहचानने का हुनर रखते हैं, लेकिन उनका ये टैलेंट यूएई में फेल होता नजर आया। बल्कि यहां जाकर तो हमारे मोदी जी यूएई के शेख के साथ, जो कि जाहिर तौर पर एक मुस्लिम है, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। फोटोज में उनकी लहलहाती मुस्कान नजर आ रही है और तस्वीरों के मुताबिक वो बात करने में इतना मगन है जैसे मानो उनका मेले में कोई बिछड़ा हुआ भाई उन्हें मिल गया हो। कमाल है कमाल। और मोदी जी तो कैंडिड फोटोज देने के बेताज बादशाह हैं। क्या कैंडिड फोटोज खिंचवाते हैं वो, जबरदस्त। सारी की सारी मॉडल उनके आगे फेल है। मगर दोहरे रवैये का उदाहरण देखिए, यूएई में तो वो लहलहा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, मगर यही भारत के मुसलमानों के आगे उनकी जबान और उनका मुंह सड़ जाता है। खुद प्रधानमंत्री तो मुसलमानों के खिलाफ बयान देते ही हैं, उन्हें भारत के लिए खतरा बताते हैं, उन्हें घुसपैठिया बोलते हैं। लगे हाथ उनके बेलगाम नेता भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में जरा भी गुरेज नहीं करते। दरअसल नरेंद्र मोदी रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने ब्रिक्स समिट के दौरान उज्बेकिस्तान, यूएई और मिस्र के नेताओं से मुलाकात की थी और विभिन्न क्षेत्रों में उनके देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की थी। लेकिन इस चर्चा के बाद नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ अपनी फोटो शेयर की। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यूएई के राष्ट्रपति को टैग करते हुए लिखा, कजान में ब्रिक्स समिट में मेरे भाई यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलकर खुशी हुई। सुन रहे हैं आप, यूएई के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी जी कितने गर्व के साथ अपना भाई बुला रहे हैं। लेकिन वही जब बात भारत के मुसलमानों की आती है तो नरेंद्र मोदी मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठिया कहने लगते हैं। लेकिन यूएई के शेखों से मिलकर देखिए उनकी किस कदर बाँछें खिली हुई हैं।
मोदी के इस दोहरे रवैये पर विपक्ष ने भी कटाक्ष किया है। किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखते हैं, भारत के मुसलमान, खासकर किशनगंज के मुसलमान बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठिया हैं, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के मुसलमान आपके भाई हैं। दोस्तों, मोहम्मद जावेद के इसी ट्वीट को महुआ मोइत्रा ने रीट्वीट किया था और उन्हें टैग करके लिखा था, जो मैंने आपको पहले बताया। और यह बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुसलमानों के नाम पर पाखंड करती आई है, लोगों के मन में जहर भरती आई है, और वही वो बाहर देश में जाकर मुसलमान भाइयों के लिए इतना प्यार जताती है जैसे मुसलमानों से कितनी ज्यादा मोहब्बत है, उनसियत है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भाजपा के एक सांसद नितेश राणे ने एक निहायती भड़काऊ और नफरत भरा बयान दिया था कि मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। इसे लेकर उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ, मगर फिर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद बिहार के अररिया से अभी कुछ दिन पहले ही 22 अक्टूबर को भी ऐसे ही नफरत की खबर सामने आई थी, जब भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान के नाम से यात्रा निकाली थी। इस तरह की यात्राओं के पीछे इन नेताओं का क्या मकसद होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इस यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में ये जनाब बोलते हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। तो देख रहे हैं आप, ये असलियत है इन भाजपाइयों की। एक धर्म से खुलेआम इतनी नफरत जताते हैं और वहीं उनकी पार्टी के शीर्ष नेता देश से बाहर जाकर मुसलमान से मोहब्बत का पाखंड करते हैं। दोस्तों, इन लोगों ने आम जनता के अंदर इस कदर नफरत भर दी है कि इसका असर अंधभक्तों पर तो है ही, जो कम पढ़े लिखे हैं, मगर अब उन लोगों पर भी है जो पढ़े लिखे हैं, वो भी इस नफरत के जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं आप सबसे एक मेरे सामने ही घटित हुआ एक मामला शेयर करना चाहूंगी, जिसमें मेरी भांजी के स्कूल में, जो कि एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रही है, वहां पिकनिक जाने को है ताजमहल। जी हाँ, अब सोचिए आगे क्या हुआ होगा। हुआ ये कि क्लास के मैक्सिमम बच्चों के माँ बाप उन्हें इस पिकनिक पर जाने की परमिशन नहीं दे रहे। और वजह क्या है? वजह यह है कि ताजमहल को मुगलों ने बनाया है। कितना अचंभित करने वाली ये बात है। पढ़े लिखे माँ बापों का ये हाल है, और मैं इन्हीं माँ बापों से सवाल करना चाहूंगी कि आपने मोदी को उस वक्त फटकार क्यों नहीं लगाई, जब कल हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हमने ये देखा कि यूनिवर्सल करेंसी यूएस डॉलर की जगह नई करेंसी को सामने पेश किया गया और उस पर बाकी ब्रिक्स देशों के मॉन्यूमेंट्स के साथ भारत का ताजमहल बना हुआ था। क्या भारत के लोगों को इससे मसला नहीं है? क्या वे मोदी से यह नहीं कहेंगे कि इस नोट को फाड़ दो, इसमें ताजमहल क्यों बना हुआ है, इसे तो मुगलों ने बनवाया है? और वो इस बात पर सवाल नहीं उठाएंगे क्या कि ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में क्यों शामिल है, इसे भी बाहर निकालो। जाहिलियत की भी एक इंतहा होती है। आप मुझे ये बताइए कि भारत देश में तो मैक्सिमम मॉन्यूमेंट्स की देन अंग्रेजों और मुगलों की ही है। आप वहां भी जाना छोड़ दीजिए और जरा ये भी सोचिए कि इन्हीं मॉन्यूमेंट्स से भारत की पहचान है और भारत इन इमारतों से यहां पर टिकट लगाकर पैसा भी कमाता है। तो अंत में मैं तो इन लोगों को पढ़े लिखे जाहिल ही कहूंगी। दोस्तों, आप मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।